Assalamu alaikum and good evening. I am Lakmir Langa and you are watching Learn English with Lakmir. आज का जो हमारा वही कॉन्सेप्ट है वो है गेट का. मोस्टली द नेटिव स्पीकर यूज़ अ गेट विद डिफरेंस मीनिंग. जो नेटिव स्पीकर होते हैं भाई वो गेट को इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी मुख्तलिफ मीनिंग होती है. तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई गेट का मतलब है क्या भाई हासिल करना, मिलना, पाना, ये देते हैं. लेकिन गेट के दूसरे मीनिंग भी होते हैं. गेट का सबसे पहला मीनिंग है भाई बिकम. बिकम का मतलब क्या होता है भाई? होना. जैसे भाई ये मोस्टली लॉट ऑफ स्टूडेंट दे नो आई एम गेटिंग लेट. आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है. अगर भाई गेट की फॉर्म्स देख लें तो क्या होता है? गेट होते ही इसकी फर्स्ट फॉर्म और गाट इसकी सेकंड फॉर्म होती है और इसी तरह गाट भी थर्ड फॉर्म गाट भी होती है और हमारी गेट इन भी होती है. ये जो गाट होता है अमेरिकन थर्ड फॉर्म गेट गाट कहते हैं और ब्रिटिश वाले इसे गेट इन भी कहते हैं. तो यहाँ पर तो यार कंटिन्यूस टेंस है भाई. आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है. यहाँ पर गेट की मीनिंग क्या हो रहा है भाई? होने की माना दे रहा है. आई एम गेटिंग लेट. दूसरी मीनिंग देखिए भाई गेट की, वो होती है अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड का मतलब होता है भाई समझना. समझना यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई डू यू गेट माई पॉइंट्स, क्या तुम्हें मेरी पॉइंट्स यानी मेरे ख्यालात समझ में आ रहे हैं? यानी लॉट्स ऑफ नेटिव स्पीकर से दैट व्हेन यू आस्क डू यू अंडरस्टैंड दे से आई गॉट इट. आई गॉट इट यानी मैं इसे समझ गया. क्या गया भाई? समझ गया. तीसरी मीनिंग जो होती है भाई गेट की वो होती है रिसीव. रिसीव यानी बिना मिलना, पाना, इस तरह. जैसे भाई आई गॉट योर मैसेज, ये मैंने गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ की. आई गॉट योर मैसेज लास्ट नाइट, कल रात मुझे तुम्हारा मैसेज लिया. ये हमारा है पास्ट सिंपल टेंस. गेट गॉट कैरिन ऐसे होता है भाई. फिर भाई अगर हम बात करें गेट की एक और मीनिंग की जिसका मतलब होता है बाय. बाय यानी भाई ख़रीद करना. बाय यानी ख़रीद करना. देखें भाई सिंपली जैसे अगर मैं कहता हूँ भाई आई विल गेट अ न्यू मोबाइल टुमारो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मोबाइल मिलेगा. इसका मतलब है भाई ख़रीद करना. कल मैं मोबाइल ख़रीद करूँगा. आई विल गेट अ न्यू मोबाइल टुमारो, मैं कल नया मोबाइल ख़रीद करूँगा. भाई इसके अलावा गेट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो देखें भाई. इनके अलावा भाई गेट का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो करते हैं काजेटिव वर्ब में. ये काजेटिव वर्ब की तरह यूज़ होता है. क्या यूज़ होता है गेट? जैसे भाई हम खुद किसी और से काम कराएं. जैसे अगर हम किसी कहें भाई अपने बाल बनवाओ, वो खुद बाल तो नहीं बनवाएगा, दूसरे से बनवाएगा. गेट योर हेयर कट. और काजेटिव में गेट की फॉर्मेशन किस तरह होती है गौर से देखो भाई. गेट आता है, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए यहाँ पर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो कट वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसलिए तो हमने क्या रखा? कट ही रखा. लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ कहेंगे तो यहाँ पर वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म
आ जाएगी। जैसे भाई अगर मैं कहूँ गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, तो क्या दिया भाई, ईडी से क्या बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है भाई। और गेट को हम अक्सर यूज़ करते हैं एज ए प्रोफेशन के लिए, और जब 3 लोगों की बात करें, जैसे भाई आई विल गेट यू अरेस्टेड, मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 3 लोग होंगे, एक मैं, एक तुम जिसे मैं गिरफ्तार कराऊंगा, और गिरफ्तार को करने का पुलिस। 3 लोगों के लिए हम गेट यूज़ करते हैं। लेकिन मेक जो होता है वो भी काजेटिव वर्ब है, काज खुद काजेटिव वर्ब है, और इसके अलावा हैव भी काजेटिव वर्ब है। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल द काजेटिव वर्ब्स, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द गेट। आई होप that is a useful lecture for all of them, and if you will have any doubt or question, that you can send me comment to ask about the get। और गेट का ये सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे भाई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।